हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है विवाह रिश्तों का सौदा भाग 2। रचना गांव की एक भोली भाली और महत्वाकांक्षी लड़की। सपना ज़्यादा बड़ा नहीं है उसका, बस इतना है कि वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सके और आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि ये चार दीवारी की घुटन उससे बर्दाश्त नहीं होती। पर क्या ये उसके लिए इतना आसान होगा? नहीं, आसान नहीं होगा। एक रूढ़िवादी सोच की जंजीर को तोड़ना, बरसों से चली आ रही बंदिशों की बेड़ियों को तोड़कर अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखना, प्रथम प्रधान समाज की खोखली मानसिकता के विरुद्ध जाना, इनके लिए रचना को बहुत संघर्ष करना होगा। तो क्या रचना हार मान लेगी और अपना लेगी उस जिंदगी को जिसमें उसका अपना कोई वजूद ना रहे? रचना की जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, उसे बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। वो टूटेगी, बिखरेगी, पर वो खुद को समेट फिर से खड़ी होगी। उसकी इस लड़ाई में कुछ अपने उसके दुख दर्द के साथी भी होंगे, तो वहीं कुछ अपने ही उसके खिलाफ भी होंगे। ये कहानी होगी एक कमज़ोर व्यक्तित्व के मजबूत बनने की। तो चलिए अब हम भी चलते हैं रचना के साथ उसके इस सफ़र पर। अमीर लोग दिखावे के लिए बेटी की शादी में बहुत सा धन दौलत उपहार के रूप में देते हैं, और इस दिखावे की बलि चढ़ता है एक गरीब, क्योंकि सामाजिक दबाव में कुछ न कुछ उसे भी करना ही पड़ता है, और ये कुछ न कुछ उसकी हैसियत से बहुत अधिक होता है। ना हम यहाँ कुप्रथाओं पर निबंध नहीं लिख रहे, ये बस एक भूमिका है, क्योंकि हमारे आज की कहानी ऐसी ही एक कुप्रथा पर आधारित है, और बिना इस भूमिका के ये कहानी अधूरी सी हो रहेगी। जैसा कि नाम में ही है आटा साटा, जिसका अर्थ है एक परिवार के भाई बहन का दूसरे परिवार के भाई बहन से अब से सच में एक विवाह होता है, या फिर रिश्तों का एक सौदा। मात्र ये हम अपनी कहानी में जानेंगे इस प्रथा की शुरुआत कब हुई और कब से चली आ रही है। इसका तो सही से कुछ पता नहीं, पर आज के समय में ये खूब चलन में है। इसे प्रथा न कहकर एक कुप्रथा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो आजकल कहने को बेटा बेटी को एक कहा जाता है, पर ये सिर्फ कहने की बात है, मानने की नहीं। गांव में आज भी ये भेदभाव साफ साफ देखा जा सकता है। पहले भ्रूण हत्या की जाती थी ताकि बेटी का बोझ ना उठाना पड़े, इसलिए ताकि बड़े होने पर उसको बदले में देकर आटा साटा से बेटे का विवाह किया जा सके। कह सकते हैं कि एक कुप्रथा समाप्त हो रही है और दूसरी सर उठा रही है। बेटे को बचपन से ही लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया जाता है, और फिर जब उसके कुल लक्षणों की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती, तो उनकी शादी के लिए बलि दी जाती है बेटी की। बलि इसलिए क्योंकि इस शादी में उसे किसी भी तरह से उसके सुयोग्य वर और परिवार नहीं मिल पाता। रचना 21 साल की हंसमुख स्वभाव की लड़की है। जितनी मिलनसार है उतनी ही इंटेलिजेंट भी है। मैथ से बीएससी करने के बाद अब वो जयपुर से बैंक पीओ की तैयारी कर रही है। इस कहानी का एक अन्य किरदार है रमेश, जो रचना का ताऊ जी का बेटा भाई है। उम्र 29 साल, जिसने प्राइवेट कॉलेज में से बीटेक किया है और अभी जयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। वैसे तो स्वभाव में सरल और सीधा है, बस इसमें एक बुराई है, वो शराब की लत। सरकारी नौकरी न होने और शराब की लत के कारण इसकी अभी तक शादी नहीं हुई। इनके परिवार में रचना के माता पिता सरला देवी और सुखदेवा राम हैं। रचना और रमेश अपने अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। इनका खेती का काम है और ये सब एक साथ रहते हैं। महत्वपूर्ण किरदार है सुमन और महेश। सुमन की उम्र 24 साल। इसके आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। महेश सुमन का भाई है, इसकी उम्र है 33 साल।
10वीं फेल है और अब ये एक से सड़ चुके दांत और बीड़ी के धुएं से जल चुके फेफड़े। इसकी भी शादी नहीं हुई है, वजह सामने है, पर अभी भी इनके परिवार ने कोशिश करना नहीं छोड़ा और इसी वजह से अभी तक सुमन की भी शादी नहीं हुई। इनके परिवार में हैं इनके माता पिता कमला देवी और सोहन लाल तथा दादा दादी सुगनी देवी और मुकुंद सिंह अपने गांव के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और सोहन लाल एक किसान हैं। देवी और प्यारेलाल जी इनके बारे में विस्तृत रूप से कहानी में जाएंगे। एक सामान्य सबका परिचय था। इन सबका भाग्य एक दूसरे से कैसे जुड़ेगा और किसकी किस्मत किधर पलटे मारेगी, ये जानेंगे अगले भाग में।